यहाँ पे कोई फंस गई। तो रोड की कंडीशन आप देखें, आपके सामने है। रास्ता एक्सट्रीम ऑफ रोड होती है मुझे। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम गिलगित में ये मैं दूसरी बार नाइट स्टे कर रहा हूँ जी। लास्ट टाइम हमने कोई 2 साल पहले इसी गेस्ट हाउस में नाइट स्टे किया था। नाम है लियाकत स्काई टावर गेस्ट हाउस। सो बड़ी अच्छी हमारी यहाँ पे रात गुजरी है। उस बार हमने 1 रात के लिए ये रूम रेंट पे लिया था। इस बार हमने 2 रातों के लिए यहाँ पे रूम रेंट पे लिया है। 2 रातों के लिए इस वजह से कि एक जो रात गुजर गई है और दूसरी रात जो आज आने वाली है, क्योंकि नलतर हमने जाना है। नलतर सारा दिन स्पेंड करके शाम को वापस आएंगे और फिर रात यहीं पे स्पेंड करेंगे और कल हम जाएंगे फंडर वैली की जानिब। तो जनाब यहाँ से तकरीबन 45 किलोमीटर है नलतर वैली, और नलतर बाला तक मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। जब 2 साल पहले हम आए थे तो नलतर बाला से आगे बर्फ़ होने की वजह से रोड ब्लॉक था, जिस वजह से हमें आगे नहीं जाने दिया गया। आगे जाकर जहाँ पे लेक्स हैं वो लेक्स देखें और वहाँ पे टाइम स्पेंड करें, और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँ कि कितनी खूबसूरत जगह है और आप मेरे कैमरा के लेंस के थ्रू से देख सकें कि पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत वैलीज़ हैं। सो इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह अब हम सफ़र अपना स्टार्ट करने लगे हैं थोड़ी ही देर में यहाँ से निकलते। और हाँ, नाश्ता हमने जाकर नलतर वैली में ही करना है। वहाँ किसी झील के किनारे अपना सारा सेटअप लगाएंगे, अपना नाश्ता तैयार करेंगे और वहाँ पे बैठ के नाश्ता करेंगे। सारा दिन वहाँ पे आज हमने स्पेंड करना है और कोई काम नहीं है सिवाय नलतर वैली एक्सप्लोर करने के। सो चलते हैं जी, आपसे बाइक पे मुलाकात होती है। ये इनकी एंट्रेंस है, अंदर सारे रूम्स हैं। इस साइड पे रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे मैनेजर साहब मौजूद हैं और चलते हैं उनके रूम में और फिर आपके लिए कोई डिस्काउंट लेते हैं ना। ये बैठे हैं मैनेजर साहब वकार भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं वकार भाई? ठीक ठाक हैं? ज़रा बोलना ज़ोर से आपने। तो मैं जानना बस आपसे ये चाहता हूँ कि अगर हमारी वीडियो देख के कोई बंदा यहाँ पे आता है तो आप उसको कितने % तक डिस्काउंट देंगे? इंशाल्लाह हम उसके साथ भरपूर ताउन करेंगे। इंशाल्लाह एसी लगे हुए हैं, गर्म ठंडा पानी सब कुछ, टावल साबुन वगैरह सब कुछ मौजूद है। इंशाल्लाह अच्छी सर्विस भी दे देंगे उसको। 30-35% डिस्काउंट करेंगे माशाल्लाह। 30-35%। हाँ। तो जहाँ पे उनका दिल किया 30% पे या 35% पे, वो आपको डिस्काउंट इंशाल्लाह मिलने वाला है। तो हमने कोई डिस्काउंट नहीं लिया, अल्लाह जानता है हमने कोई डिस्काउंट नहीं लिया। और लियाकत स्काई टावर गेस्ट हाउस है गिलगित में। अपना एड्रेस ज़रा दोबारा बता दें। बोल। हाँ जी, हमारा एड्रेस जो मेन स्टेशन है बस जुटियाल में, वही प्लेट कोड KFC रोड पे स्ट्रीट नंबर 7 गली है, उसके नीचे थोड़ा सा नीचे आके हमारा साथ लगा हुआ गेस्ट हाउस है लियाकत गेस्ट हाउस स्काई टावर। तो मैं इधर तकरीबन 1.5 ईयर से बैठा हूँ खुद। 1.5 साल से बैठा हूँ। हाँ, और इससे पहले भाई बैठता था तो सब कुछ संभाल सकता था। अभी मैं ये सारा मामला संभालता हूँ। तो इंशाल्लाह जो भी आपके उस रेफरेंस पे आएंगे, जो भी बंदा आएगा कोई भी हो, इसको हम बहुत सारा डिस्काउंट कर लेंगे। तो जो खुसूसन आपके रेफरेंस पे जो आएगा उसको 35% इंशाल्लाह मैं डिस्काउंट करके दे दूंगा। ठीक है? अच्छा वाला। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा आपको ये इनका कार्ड भी दिखा देता हूँ। ये इनका सारा एड्रेस है, नंबर वगैरह आपने देख लिए होंगे कार्ड में। सो जब भी आप बाबू सर से आ रहे हैं नीचे और आपका इरादा है कि आपने आगे खुंजराब जाना है या हुंजा जाना है, तो आपने गिलगित में एक रात ज़रूर गुजारनी है। वो गुजारनी है आपने। तो कोशिश करें कि जुटियाल में लियाकत स्काई टावर गेस्ट हाउस में अपनी रात गुजारें और वो एक्सपीरियंस आपको हमेशा याद रहेगा। ये भाई आप याद कर लें, इनकी शक्ल आप सेव कर लें अपने पास, आपको बड़ा मज़ा आएगा और बड़ा मज़ेदार और फ़नी आदमी है, आपको बोर नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया वकार भाई। इंशाल्लाह शाम को मुलाकात होती है आपसे नलतर से वापसी पे, फिर बैठ के गपशप लगाते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हानल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। जी लियाकत स्काई टावर गेस्ट हाउस, और हमने यहाँ से अब अपनी ऑफिशियली राइड का आगाज़ कर दिया है नलतर वैली की जानिब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा ये जो सफ़र है ये बख़ैर व आफ़ियत गुज़रे और हम बख़ैर व आफ़ियत सारी नलतर वैली जो है उसकी लेक्स जो हैं वो एक्सप्लोर करके वापस यहाँ पे अपने होटल में पहुँच जाएँ। अस्सलाम वालेकुम। जी आप जब गिलगित बाज़ार से निकलेंगे, अपने उस होटल से निकलेंगे तो आपने मेन रोड पे आ जाना है। मेन रोड से आपने नादे अली चौक की तरफ जाना है। वो जो वेलकम टू गिलगित लिखा हुआ था ना, वो आपने दरवाज़ा जो है वो क्रॉस कर जाना है। तो वो क्रॉस करके फिर आगे नादे अली चौक से आपने अंदर की तरफ होना है। दनियोर पुल आएगा, दनियोर की तरफ आपने जाना है। वो पुल बना हुआ है दरिया के ऊपर, उस पुल को क्रॉस करके आपने दनियोर एंटर हो जाना है और वो रास्ता फिर सीधा आपको लेके जाएगा नोमल, हुंजा और खुंजराब पास की तरफ। मतलब दोबारा हम KKH पे जाने वाले हैं, कराकरम हाईवे पे। रोड के ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है, तो ऐसा कोई मुश्किल होगी नहीं आपको यहाँ पर आके। चलें जी, गिलगित से अब हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और बाइक के टैंक फुल हो चुके हैं। मुझे किसी ने कहा था कि जब भी आपने चढ़ाइयाँ चढ़नी हो ना, तो हमेशा अपनी बाइक का जो टैंक है उसको फुल रखना चाहिए। तो इस वजह से हमने यहाँ से टैंक फुल करवा लिया। वैसे भी पेट्रोल इसमें हमने डलवाना ही था, तो ये बेहतर हो गया। अब 3400 के हिसाब से आप मुझे कमेंट्स करके बता दें कि नारान से गिलगित तक मेरी बाइक ने कितना पेट्रोल पिया है और क्या हमारा ख़र्चा आया है पर किलोमीटर के हिसाब से। सुब्हानअल्लाह, आज फिर हमने सफ़र जो है वो तकरीबन 10 बजे शुरू किया है। सुबह 6 साढ़े 6 बजे के हम उठे हुए हैं, बस कशन ही चल रहे हैं, कभी ये कर कभी वो कर। ना कोई डाटा ट्रांसफ़र किया है ना कोई और काम किया है, बस अंदर बाहर ही होते रहे हम। ये आ गया है चौक, यहाँ से हमने होना है लेफ़्ट साइड पे। एक तो मैंने ब्लैक वाइज़र नीचे किया हुआ है, वो देखिए वो पुल है, वो क्रॉस करके हमने दनियोर, सामने दनियोर है, दनियोर में एंटर हो जाना है। इस साइड पे गिलगित है, इस साइड पे दनियोर है। और सेंटर में दरिया के ऊपर ये पुल बना हुआ है और दोनों को अलग अलग कर रहा है। यहाँ पे आसपास GB स्काउट्स हैं, उनके कोई हेडक्वार्टर्स वगैरह हैं, जिस वजह से इस एरिया में जैमर्स हैं। जब 2 साल पहले हम दोनों आए थे, मैं और क्यूम ने यहाँ पे ड्रोन फ्लाई किया था और वो ड्रोन जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। अब गिलगित के पता नहीं किस इलाके में हम ड्रोन शॉट्स ले सकते हैं जाके, ये मुझे कोई आइडिया नहीं है। इस वजह से हम यहाँ पे रिस्क ले नहीं रहे ड्रोन फ्लाई करने के। ये नीचे से दरियाए गिलगित गुज़र रहा है और वो होता था पुराना ब्रिज, वो टूट गया अब, ठीक है। ये नया पुल बना हुआ है, वो पुराना पुल है। तो ये अब हम आ गए हैं दनियोर में। यहाँ से कुछ 2-3 मिनट की राइड पे ही होंडा का शोरूम है, वहाँ से अपनी बाइक का इंजन ऑयल चेक करवा लेते हैं, एक बार तसल्ली हो जाती है। ये आ गया है होंडा का शोरूम। चलें जी चलें जी चलें जी, बिस्मिल्लाह। पीछे कोई नहीं है हमारे। यहाँ से कोई ऑयल शॉयल भी लगवा लेते हैं ना चेन को। बिस्मिल्लाह। क्या हुआ, चाय लेने जा रहे हैं? मेहमान नवाजी है इनकी। सो ये इधर अपने ऑयल की कंडीशन है जी, ये देखिए बिल्कुल पानी बना हुआ है। तो 300 किलोमीटर पे इसकी ये सूरत हाल है। इसका अब रिंग्स और पिस्टन का काम होने वाला है, पक्की बात है। ये है जी गिलगित की मेहमान नवाजी। इधर होंडा शोरूम पे आए हैं हम।
और हमारे लिए भाई ने मंगवाई है चाय। इधर ऑयल चेंज हो रहा है हमारी बाइक का, और ये आ गई है चाय। ये ऑयल बाइक को पसंद आ गया, जो कह रहे हैं ये ठीक है। सो जी, नलतर को दो रास्ते जा रहे हैं। एक तो नॉर्मल वाला रास्ता है जो पिछले साल भी मैंने देखा था, तो वो रास्ता नॉर्मल से वाकई जब आप नीचे उतरते हैं तो वो रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। और दूसरा है सुल्तानाबाद वाला। सुल्तानाबाद वाला वो कह रहे हैं कि रास्ता बिल्कुल ठीक है। चलें आज कोशिश करते हैं कि सुल्तानाबाद वाले रास्ते से ही जाते हैं। KKH को छोड़ते हैं थोड़ी देर, और बल्कि थोड़ी देर क्या, KKH को हमने छोड़ ही देना है फिर। ले जी, ये पुल आ गया। इस पुल से हमने अब सुल्तानाबाद की तरफ जाना है। आगे बोर्ड लगे होंगे। अल्लाहु अकबर। ये आ गया है जी सुल्तानाबाद। ये देखिए सुल्तानाबाद का बोर्ड है। आगे अब दो रास्ते निकलेंगे, एक लेफ़्ट की तरफ जाएगा और एक राइट की तरफ। लेफ़्ट की तरफ जो रास्ता जा रहा है वो गिलगित सिटी की तरफ आपको ले जाएगा, और जो राइट की तरफ जा रहा है वो आपको लेके जाएगा नॉर्मल विलेज की तरफ, नॉर्मल गांव की तरफ, जहां से फिर आगे नलतर का रास्ता शुरू होगा। चले जी, वो आगे एक चौक आ रहा है, एक और पुल आया है। ये पुल क्रॉस करके अब पता नहीं रोड दोनों तरफ जा रही है कि सिर्फ राइट साइड पे जा रही है। हमने इस चौक से जाना है राइट साइड पे, तो ये सीधा जाएगा नलतर। ये बोर्ड भी आ गया है, देख लेते हैं बोर्ड किस तरफ जा रहे हैं। ये देखें आप, तो मैंने कहा था ना कि आप लेफ़्ट साइड पे जाएंगे आप गिलगित सिटी चले जाएंगे, और आप राइट साइड पे जाएंगे तो आप नलतर वैली की तरफ चले जाएंगे। सो हमने होना है राइट। इधर से कोई आ तो नहीं रहा? नहीं। चलें सर, बिस्मिल्लाह। मसला तो नहीं हो गया? पेट्रोल ख़त्म हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? पेट्रोल ख़त्म हो गया? ओए यार, पता कर दूँ 500 रुपये का कर दूँ। आगे हमारा ठेकेदार है, कोई मसला नहीं। इससे हो जाएगा काम मेरे ख्याल से। बहुत खुश रहो। आप चेरी मेरे चलाते हो? नहीं चलाते। क्या चलाते हो? चेरी। आप तो घर है? घर में ठेकेदार हो गया, क्या कर ठेकेदार हो? कहाँ पे चेरी? बस मेरे साथ। चलो आगे, चलो चलते हैं फिर चेरी खाते हैं यार। ये तो हम लोग रात को बात कर रहे थे कि हमने कल चेरी खानी है। अल्लाह ताला जरिए बनाता है। ये भाई का पेट्रोल ख़त्म होना था, हमने इस तरफ से आना था, और जो है वो अब हम आपके साथ आपके गांव जाएंगे नगीर में। नहीं नहीं नहीं, इधर पास में ही है। पास में ही है, चलें फिर नॉर्मल में, नलतर के रास्ते में। हाँ बस ठीक है, चलें फिर। आप आगे के चलें, हम आपके पीछे आते हैं।
सो हम लोग ऑलमोस्ट यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये बाइक्स हमने लगा दी हैं और ये आपको चेरी का बाग नज़र आ रहा है। अब मैं आपको आगे ले जाके सीन दिखाता हूँ। ये देखिए आप, अल्लाह अकबर। ये देखिए ज़रा गाइस, सबसे पहले आप ये देखें एक ही जगह पे कितनी सारी चेरीज़ लगी हैं। सिर्फ आपने कोशिश ये करनी है कि टहनी नहीं तोड़नी, ठीक है, प्यार से उतार लें इसको। आ जाए भैया, आ जाए, 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 आ जाए। चले यार, माशाल्लाह कितना बड़ा साइज़ है। इस साइज़ की चेरीज़ जो है वो हमारे एरिया में तो आती नहीं है, वहाँ पे छोटी छोटी आती हैं छांटी होके। तो जनाब अली, मैं इस वक्त मौजूद हूँ नोमल गांव में, और नोमल गांव में एक चेरी के बाग में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, इस पे चेरी की जो किस्म लगी हुई है उसको कहते हैं फ्रांस किस्म की जो चेरी होती है वो साइज़ में बड़ी और मोटी होती है और खाने में भी बहुत ज़्यादा खुश जायका होती है। हमने यहाँ पे खड़े होकर पेट भर के चेरी खाई है। सबसे पहले मैं चेरी के बारे में आपको ये बताऊं कि चेरी का लफ्ज़ जो है वो लतीनी ज़बान सरेसम से निकला है। यूँ तो गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान की 60% चेरी जो है वो प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान के अलावा चित्राल में भी चेरी जो है वो काश्त की जाती है, क्योंकि इन इलाकों का टेम्परेचर जो है वो ज़रा ठंडा होता है। इस वजह से ये दरख्त जो है वो यहाँ पर काफ़ी खुशी से फलते फूलते हैं और एक अच्छी मिकदार में हर साल जो है फल जो है वो पाकिस्तान को ये देते हैं। तो अगर हम गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो खाली गिलगित बल्तिस्तान में साल में तकरीबन 8000 से 9000 टन चेरी जो है वो पैदा होती है, और गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबन 50 इकसाम चेरी की जो पाई जाती हैं, जिनमें से कुछ मशहूर इकसाम है, जिनमें से एक फ्रांस है, एक स्वीट हार्ट है, स्टेला है, इस तरह से कुछ और इकसाम है चेरी की जो खाने में इंतहाई खुश जायका और खुशी जो है वो ये एक्सपोर्ट भी की जाती हैं। 2024 की अगर मैं आपको बात बताऊं तो 2024 में तकरीबन 3000 टन चेरी जो है वो चाइना को एक्सपोर्ट की गई है, जो इस फल के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन अफसोस की बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान में 8000 से 9000 टन चेरी सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान का एरिया प्रोड्यूस करता है। उसके बावजूद ये चेरी हमारे एरियाज़ में 1000 रुपये किलो के हिसाब से आजकल सेल की जा रही है। तो ये मुझे समझ नहीं आती कि इतनी चेरी शायद हमारे यहाँ चेरी की इतनी मांग नहीं है। अगर इतनी मांग नहीं है भाई, तो फिर रेट इतना ज़्यादा होने की क्या वजह है, ये आप ज़रा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। बड़ा बड़ा ट्रैवल आपने भी किया होगा, शाखें नहीं तोड़नी भाई साहब बस। तो आपने चेरी जो है वो कभी इस तरह से खाई है, ये देखिए, सुभान अल्लाह, क्या खुश जायका। और अगर मैं आपको उतार के दिखाऊँ ना, तो साइज़ में भी काफ़ी बड़ी चेरी है ये। इंतहाई लजीज़ फल है। कल रात हम दुआ कर रहे थे कि यार हमने नलतर जाना है, तो रास्ते में कोई एक गांव ऐसा मिले, कोई बंदा मिले जो हमें गांव में लेके जाए। अपने आप तो तोड़ के हम खाने वाले थे नहीं, जो गांव में लेके जाए और हमें गांव में छोड़ दे कि लो जी खाओ, तो वही हिसाब हुआ है हमारे साथ। ये बंदा खड़ा है जी, देख रहे हैं आप, ज़रा इनको पास बुलाते हैं। हसन भाई ज़रा बताएंगे आप एक बार फिर कि ये चेरी का कौन सा दरख्त है, किस्म कौन सी है? ये तो चेरी का जो सबसे आखिरी जो पकती है फ्रांस, इसका दरख्त है। अच्छा, ये चेरी सबसे आखिर में पकती है, फ्रांस जो किस्म है? हाँ, क्योंकि इसका ये चेरी का एंडिंग हो रही है। एंडिंग हो रही है? हाँ, बस इसका मतलब हम लकी रह गए हैं। जी। सो चेरी के बारे में कुछ मालूमात जो मुझे मालूम थी वो मैंने आपको बताई हैं। आप मुझे बताइएगा इसके बारे में, आप चेरी के इसके अलावा आप चेरी के बारे में और क्या कुछ जानते हैं? आला आला, बहुत आला भाई यार। ये इस रोड पे इस तरह के स्पीड ब्रेकर देने का क्या तुक बनता है? यहाँ पे कौन सी बड़ी दुनिया भागम भाग लगी हुई है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छी खासी लैंडस्लाइड आई है इस रोड पे। अच्छा, ये रोड यहाँ से निकल गया था, नीचे टूट गया था मतलब, तो उसको दोबारा बनाया हुआ है। ये सारी यहाँ से आई है। ओए होए 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 होए, बड़ी लंबी लैंडस्लाइड हुई है, इसका मतलब है इस रोड पे। सो जी, वेलकम टू नलतर हो गया। यहाँ पे आगे कुछ आगे जाके हमने अपनी एंट्री भी करवानी है।
जीबी स्काउट्स हैं वहाँ पर। लास्ट टाइम ये वेलकम टू नलतर जो है वो नहीं था लगा हुआ, अब जो है वो उन्होंने लगाया है, तो इसकी एक तस्वीर तो बनती है ना। फिर यहाँ पे हम तस्वीर ले रहे थे ज़रा नलतर के इस गेट के पास, तो ये कुछ भाई साहब यहाँ पे खड़े हुए कह रहे हैं कि आपकी बाइक के साथ तस्वीर लेनी है। सो क्यों नहीं, चलें इनको यहाँ पे मौका देते हैं भरपूर। जी जी बनाएं बनाएं सर, 100 बनाएं, बाइक ही आपका। गियर में जी यहाँ निकाल लो। आगे को निकलेंगे सारे पहला पीछे को निकलेगा बस। पहला पीछे निकला, बाकी सारा आगे। अभी तो आपने 5वां निकालना ना, पीछे को निकालें। मैं आपको करके देता हूँ न्यूट्रल। फ्री करो। आप वो ब्रेक दबा के रखें। फ्री हो गया जी। छोड़ें ज़रा ब्रेक, हो गया फ्री। चलो मारे सर, एक गियर पीछे लगेगा ना, पहला गियर आगे लगेगा। चले खाली आगे क्या बने। माशाल्लाह पैंथर। यही गलती मैंने की थी बालाकोट में। ज़बरदस्त। सही है जी। ओके हो गया। कहाँ से सर? हम लाहौर से। लाहौर से जी। हम डिस्ट्रिक्ट सांगड़ खिपरो शाहजहां मरी। अच्छा सुना है? सांगड़ सुना है, खिपरो बिल्कुल खास मीरपुर खास सुना है बिल्कुल। तकरीबन 2500-3000 किलोमीटर सफ़र करके आए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और कहाँ पे गए हैं? हम यहाँ से बाबू से टाप गए अच्छा, और नारायण कागान अस्तौर वैली। अस्तौर से देवसई गए हैं या मिनी मर्ग गए हैं? नहीं मिनी मार्ग गए थे, मगर रास्ता ही बंद था। अच्छा अच्छा, वापस आए वहाँ से। वहाँ से वापस। अस्तौर का मतलब आपको चक्कर ही लगा है सिर्फ? ओहो, आप सभी सांगड़ से ही हैं? सांगड़ से हम सिंधी है भाई। हाँ वो तो लग गया पता मुझे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। अब नलतर से हो आए हैं कि भी जा रहे हैं? बस जा रहे हैं अभी हम। ये जो नीचे नहीं बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से हुंजा जाने का, जी जी। ये रास्ता सही है? आपने वो जाना किधर है? हमें हुंजा जाना है। ये रास्ता बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा बस आएगा जहाँ पे आपने मेन KKH पे चढ़ना है, उससे पहले थोड़ा सा आएगा, ठीक है? तो वो मेरा ख्याल है 10 मिनट का रास्ता है वो। आप ऊपर KKH पे चढ़ेंगे तो सारा रास्ता चाइना बॉर्डर तक किस तरह का है। हाँ जी नहीं इस तरह ही है जैसे ये है, लेकिन हाँ चढ़ाइयाँ हैं। चाइना बॉर्डर के पास बहुत हैं, बाकी तो बिल्कुल नॉर्मल है। हम तो बॉर्डर पे नहीं जाएंगे ना। यहाँ पे आए हैं, बॉर्डर पे ना जाएं तो फिर क्या फ़ायदा हैं? यहाँ तक आ गए तो वहाँ पे ना जाएं तो क्या फ़ायदा? यहाँ से मैक्सिमम मेरा ख्याल है कुछ 200 किलोमीटर रह गए, 200-250 किलोमीटर है, तो 100 किलोमीटर तो हुंजा ही है। बाकी 100 किलोमीटर ठीक, बाकी 100 किलोमीटर है, वो छोड़ के आप चले जाएंगे तो फ़ायदा ही नहीं है। आपका ट्रिप पूरा एक दिन की बात है, ट्रिप आपका फिर पूरा होना चाहिए ना। मेरा मशवरा है कि आप वहाँ से होके जाएं, चाइना बॉर्डर से। आपके पास माशाल्लाह गाड़ी है, आपके लिए कौन सा मसला है वो? रोड बेड़ो है ना। रोड इस तरह का है, रोड आगे चाइना तक किस तरह का है। हाँ चलें जी, ये ब्रिज आ गया। अभी हम नाले के इस साइड पे आ रहे थे, लेफ़्ट साइड पे, अब हम नाले के राइट साइड पे हो जाएंगे। यहाँ पे हमारी एंट्री होगी और एंट्री के बाद ये हैं जी जीबी स्काउट्स। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सर? एंट्री होगी, चले। हा हा हा।
चलें, शुक्रिया जी। चलो भाई, चलें जी, हमारी एंट्री हो गई है। एंट्री का एक मेन मकसद ये होता है कि इससे एक तो पता चलता है कि सालाना इस वैली में कितने टूरिस्ट जो हैं वो गुज़रे हैं, और दूसरा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ कोई हादसा पेश आ जाए तो वो चौकी टू चौकी एक दूसरे से रब्ता करते हैं और फिर पता करते हैं कि ये बंदा इधर से गुज़रा है, अगला बंदा कहता है हमारी चौकी से गुज़रा है, वो फिर आगे वाले से पूछते हैं, वो कहते हैं हमारी चौकी से नहीं गुज़रा, तो पता चल जाता है कि ए चौकी से बी चौकी के दरमियान ही कोई हादसा हुआ है। सो एंट्री करने की एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। अब आई हैं थोड़ी सी हार्ड जो चढ़ाइयाँ वो वाली, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किक्स जो है वो काम कर रहा है अपना। तो इस वक्त मैं जिस गांव से गुज़र रहा हूँ इसका नाम है नलतर पाइन। जहाँ पे आपकी एंट्री होती है वहाँ से नलतर पाइन शुरू हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे 7400 7500 ऑलमोस्ट एलिवेशन है इसका सतह समंदर से, और अभी हमने कोई 2000 की बुलंदी पे और जाना है। लास्ट टाइम जब इस विलेज से हम गुज़र रहे थे तो तब अभी एप्रिकॉट का ब्लॉसम का जो सीज़न था वो स्टार्ट हो रहा था, तो ये दोनों तरफ इतने खूबसूरत फूल थे हमारे। तो अभी हुंजा तो हम पहुँचे नहीं थे, तो जो करीब से फूल थे ना वो ब्लॉसम के पहली बार तो वो मैंने नलतर में देखे थे। आप नलतर में भी देख लें। अस्सलाम वालेकुम। नलतर में भी आप देख लें, इलेक्शन का ज़ोर शोर है। जैसा कि आप देख रहे हैं सिर्फ 3 पार्टीज़ हैं जो यहाँ से कंटेस्ट कर रही हैं आपस में। एक तो है पीपल्स पार्टी, दूसरी है IPP और तीसरी है मुस्लिम लीग नवाज़। चले चले माशाल्लाह। असल में वो थोड़ी सी मिसिंग इसने की है, वो मेरी गलती हुई है। वो बच्चे हाथ मिलाना चाह रहे थे, मैंने ना करते हुए मिला लिया। मुझे पता था कि ये काम होगा, तो ज़ाहिर बात है वो पावर थोड़ी सी कम हुई। ये देखें कितने प्रेशर से आ रहा है पानी भाई। ये झरने खूबसूरत झरने, वो पाइप लगाया हुआ है उन्होंने, ऊपर से पानी आ रहा है। ये ग्लेशियर्स पिघल के आ रहे हैं, वो ऊपर देखें। और वो हुई क्या वाटरफॉल आ रही है। मेरा तो दिल है कि यहाँ पर ड्रोन जो है ना वो उड़ा के थोड़ा सा उसके करीब भेजा जाए। देखें शदीद लैंडस्लाइड हुई पड़ी। इनका भी सही है। हाँ हो अल्लाह अकबर। नलतर की आज 1 जून 2026 है और रोड की कंडीशन आप देखें, आपके सामने है। ये नलतर पाइन से हम नलतर बाला की तरफ जा रहे हैं, और ये जो सारी रोड ख़राब आ रही है ना, ये नलतर बाला की तरफ जाते हुए आ रही है। नलतर पाइन तक रोड जो है वो एकदम ज़बरदस्त है। अच्छा ये देखें, सुभान अल्लाह, ये अल्लाह खैर। यहाँ पे रुके थे लास्ट टाइम हम, मैं, शहजाद भाई, इकरार भाई। यहाँ पे रुक के हमने नीचे ऐसे पानी को देखा था। तब पानी कम था, लेकिन पानी का रोब और पानी का बहाव जो है
वो इस कदर ही तेज़ था। खैर हो जाए क्यों, तो मुझे वो दूर तक नज़र नहीं आ रहा, वो आगे पत्थर के पीछे था असल में। ये जो बर्फ़ वाले पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है, हम मोड़ ऐसे मुड़ेंगे, ऐसे हम मोड़ रहे हैं, ये पहाड़ इधर से ऐसे निकलेंगे। वो बड़ा खूबसूरत सीन है, आगे चल के आपको वो भी देखने को मिलेगा। ये रोड सैलाब के दिनों में ख़राब हुई है, ये देखिए कितनी तबाहकारी हुई है, वरना ये रोड यहाँ से तो मुझे याद है यहाँ से ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम जी। चलें 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 चलें। थोड़ी सी बस मिसिंग हुई है, थोड़ी सी माइनर सी, बाकी दूसरे गियर में बाइक जो है बड़े आराम से जा रहा है। इवन कि मैं यहाँ पे अगर तीसरा भी लगाऊँ ना तो उसकी पावर जो है वो इतनी बनी हुई है, तो तीसरे में भी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ेगा। अगर इस तरह से आपके सामने ये जीप्स आ जाएं जैसे ये मेरे आगे आ गई थी, तो मैं यहाँ पे रुका हूँ। जगह तो ख़तरनाक है, लेकिन रुकना मजबूरी भी है कि हमारी गाड़ियाँ छोटी, तो उनका ज़ोर भी ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स जो है उनका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। गाड़ियों की जो स्पीड है वो बिल्कुल स्लो होती है, तो छोटी बाइक का जो ज़ोर है वो लगता है ज़्यादा। ये इनकी गाड़ी को कोई मसला हो गया। ये देखिए इतना लोड है इस जीप के ऊपर कि उससे चलना भी मुश्किल है, लेकिन 4x4 है, पहाड़ों की शहज़ादी है, तो इसको परवाह कोई नहीं है। इसने आराम आराम से जाते जाना, बस जाते जाना। मेरा तरा काट देता है ज़ालिम, मेरा तरा काटते ही मैं क्या पिछों को ही आ गया उत्ते। चले सबसे बड़ी बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बाइक आज मिसिंग नहीं कर रही। सो किक्स का ऑयल यहाँ पे मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आपके CB 150F के लिए। नलतर के रास्ते में हमारी CB जो है वो आज मिसिंग नहीं कर रही, वरना लास्ट ईयर इस CB का 20-40 इंजन ऑयल के साथ कोई हाल था। ठा हम नलतर के रास्ते में करते जा रहे थे। मैं एक छोटा सा क्लिप लगाता हूँ, वो ठा की आवाज़ तो नहीं आएगी, लेकिन जब हो रही थी तो तब मैं बार बार ऑडियंस को बता रहा था कि यार CB जो है वो यहाँ पे मसला कर रही है। अब CB अंडर पावर तो है, इसमें शक नहीं है। अब देखें ना, यहाँ पे अच्छी भली CB जो है ना वो ठा करती थी, आज CB जाती जा रही है लेकिन ठा नहीं कर रही। आज धमाके नहीं हम कर रहे नलतर में। अल्लाह अकबर, आ जाएं जी, आ जाएं, बड़े लोग आ रहे हैं आगे से। चले, रोड कंडीशन आप देख रहे हैं आज 1 जून 2026 नलतर का रोड कुछ इस तरह से है। तो जी अब ऐसे हम घूमेंगे और उधर से ये देखें कितना खूबसूरत व्यू निकल कर आ रहा है नलतर वैली का। सेंटर में ग्लेशियर्स कितने बड़े बड़े पड़े हुए हैं। नलतर मशहूर है स्की के लिए भी, आगे स्की पॉइंट भी आता है। लास्ट टाइम जो था वो ट्रैक वहाँ तक खुला हुआ था, तो हमने फिर स्की पॉइंट तक भी नहीं गए, हम लोग पीछे से ही वापस आ गए थे। तो आज तो स्की पॉइंट भी देखेंगे, आज लेक्स भी देखेंगे। आज हमारे पास इंशाअल्लाह ताला टाइम ही टाइम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है कि जैसे वो स्की पॉइंट नहीं होता, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती होगी इन दिनों में, तो यहाँ पे फिर सारे मुकाबले होते होंगे। या अल्लाह क्या खूबसूरती है।
बताएं, इतनी खूबसूरत जगह एक धमाके की वजह से मार्ज़ वजूद में आ सकती है, और फिर इतनी नफासत के साथ, इतनी खूबसूरती के साथ। देख रहे हैं आप, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑल राइट, हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं नलतर बाला। नीचे नलतर पाइन था और ठंडी ठंडी हवा जो है वो महसूस होना शुरू हो गई, अल्हम्दुलिल्लाह। जी नलतर बाला हम लोग पहुंच गए हैं। आगे अभी होटल्स जो हैं वो आ जाएंगे और फिर वहाँ से हमने नलतर विलेज की तरफ जाना है। नलतर बाला में हम पहुँच गए हैं। शायद हो सकता है कि वो पिछले साल वाला बच्चा हमें यहीं कहीं पे नज़र आए, जिसको मैंने कहा था वो आपको लाहौर लेके चलूँ। यहाँ पे खड़े होके हमने उससे अंडे खाए थे यहाँ पे। अब उतनी सर्दी नहीं है भाई, ज़ाहिर बात है, तब हम अप्रैल में आए थे। यहाँ किसी से पूछना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सर, बात सुनिए ज़रा। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। क्या यहाँ पे रूम का रेंट वगैरह है? डिफरेंट है। सबसे सस्ता कितने का है और दरमियाना कितने का है और अच्छा कितने का है? 4000, 5000, 6000 इस तरह। नहीं, सबसे सस्ता कितने का है? सबसे सस्ता क्योंकि मेरी होटल नहीं, अभी मेरी क्या बात है। अच्छा, आपका होटल नहीं है। अच्छा, यहाँ से हमने वो झीलें देखने जाना है, वो रास्ता किधर से निकलेगा? इधर से आगे, यहाँ से कच्चा रास्ता भी। यहाँ से कच्चा रास्ता पर वो सीधा गांव की तरफ ही जाएगा? हाँ, सीधा आगे लेक। चले, बहुत शुक्रिया जी। बाकी सारी लेक्स भी फिर उधर ही हैं? हाँ, उधर ही है। चले, ठीक। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, झीलों के लिए रास्ता इधर जा रहा है? ये सीधा ही जाएगा? चलें, शुक्रिया जी।